दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज हम बात करने वाले हैं टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप जानते हो, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसकी पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने लिगैंड का इंट्रोडक्शन दिया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं terms used in coordination chemistry. The following terms are used for describing coordination compound. तो coordination compound में ये particular terms जो हैं वो use होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? coordination sphere. The central metal ion and ligand linked to it are enclosed in a square bracket. This is called as a coordination sphere, which is a discrete structural unit. When the coordination sphere comprising normal central metal ion, the surrounding ligands together carry a net charge, it is called the complex ion. Okay, अब देखिए इसमें सिंपल है क्या, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा उसे अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, जनरली मैं आपको बताऊं तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक मेटल आयन M होता है और यहाँ पे कुछ लिगैंड होते हैं और लिगैंड कुछ नंबर होता है। अब लिगैंड के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है या फिर न्यूट्रल होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले लिगैंड जो है वो आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। और ये मेटल है, ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। अब उसके पहले आपको कुछ यहाँ पे मिल सकता है या फिर यहाँ पे मिल सकता है। ओके, ये क्या है? काउंटर आयन। ये क्या है? काउंटर आयन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर आयन? काउंटर आयन का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो काउंटर आयन होते हैं ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर के चार्ज को सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर? मेटल और लिगैंड का टुगेदरनेस जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज होता है उसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और ये जो स्फेरिकल आप देख रहे हो, ये जो साइड में जो आयन होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले या फिर बाद में, दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव। तो वो करते क्या है? वो इस चार्ज को बैलेंस करते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। किसके ऊपर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। सर अगर कोई चार्ज नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, तब तो फिर काउंटर आयन भी नहीं आएंगे। आया समझ में? तो चलिए एक बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए K4FeCN6 दिया है, तो इसके अंदर क्या है? FeCN6, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या आया है? K4। अब वो क्यों आया मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए Fe है, एक Fe के ऊपर चार्ज है +2, प्लस टोटल कितने Cn है? टोटल 6 Cn है और हर एक Cn का -1 है। तो टोटल अगर आप इसका फाइनल आंसर ढूंढें तो क्या है? +2 - 6 = -4। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज आ गया? -4। और इस -4 चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आया है ये 4K+, क्योंकि हर एक K+ पे कितना होता है? +1। आ गया समझ में? तो K+ यहाँ पे क्या है? ये K+ यहाँ पे क्या है? ये है काउंटर आयन। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे काउंटर आयन। और ये हो गया अपना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज, इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आ गया समझ में? चलिए, बहुत ही आसान है ये, आगे देखते हैं। द अनआयनाइजेबल ग्रुप शोन आउटसाइड द ब्रैकेट, द अनआयनाइजेबल ग्रुप शोन आउटसाइड द, ओके, यहाँ पे मैं गलत पढ़ रहा हूँ। आयनाइजेबल, आयनाइजेबल मतलब अगर इसको आप पानी में डालते हो तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। कैसे? वो देखते हैं। तो ये जो है K4FeCN6 ये टूट जाएगा 4K+ प्लस FeCN6 4-। तो ये देखिए किस में कन्वर्ट हो गया? ये पूरा आयंस में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? आयंस में। आ समझ में? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? आयनाइजेबल ग्रुप। तो ये जो भी काउंटर आयन होंगे ये सॉल्वेंट में जाते ही टूट जाएंगे, मतलब आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए
FeCN6 4 माइनस ये आयन बन गया और 4 K प्लस आयन भी बनेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर विथ आयनाइजेबल K प्लस आयंस रिप्रेजेंटिंग काउंटर आयन। देखिए इसने भी काउंटर आयन बोला है। द कंपाउंड आयोनाइजेज एज, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। कैन यू राइट आयनाइजेशन ऑफ NiNH3 6Cl2, आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। तो देखिए NiNH3 6, तो चलिए लिखता हूं मैं, ये हो गया Ni, ये हो गया NH3 और ये 6 हो गया, और बाहर कितना है Cl2। तो आप सबको पता होना चाहिए एक Cl का कितना होता है -1, कितने Cl है 2, तो -2 चार्ज है, तो यहाँ पे कितना होगा +2, और अमोनिया जो है उसका 0 होता है, तो निकल का कितना होगा +2। सर आपको कैसे पता चला कि अमोनिया का 0 होगा? बेटा अमोनिया एक न्यूट्रल लिगैंड होता है। क्या होता है? न्यूट्रल लिगैंड, ये आगे आप पढ़ोगे। तो देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कितना चार्ज आएगा, मेटल का कितना आएगा, देखिए +2 + 6 × 0 टोटल इज +2, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज आ गया। तो इस +2 को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन आयन। मान लीजिए अगर कभी आपको मेटल आयन के बारे में जानना है, जैसे ये देखिए NiNH3 6, यहाँ पे Cl2 है, तो आप मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको ले लोगे x + 6 × 0 + 2 × -1 टोटल इज 0। तो आप इसे कैसे करोगे आगे, ये ऐसे हो जाएगा कुछ x + 0 - 2 = 0, तो x = +2 आ गया। सर ये कैसे आया? देखिए अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है, उसका कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0 लिया। ठीक है, और फिर ये क्लोरीन का कितना क्लोरीन एटम है 2, और हर एक क्लोरीन का कितना -1। ठीक है, और मैथमेटिक्स टोटल 0 क्यों लिया? क्योंकि ये एक पूरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये 0 ले लिया मैंने। आ समझ में? सबको ले लेने का एक साथ, तो आपको x का +2 चार्ज, मतलब ये मेटल मतलब जो निकल है वो +2 स्टेट में है। ठीक है, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो मैंने अभी फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाला मेटल आयन का। चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, तो कॉम्प्लेक्स आयन मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है वो। द नेट चार्ज रिसाइडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज इट्स चार्ज नंबर। देखिए मैंने वही बोला। ओके, इट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस कैरीड बाय द मेटल आयन एंड द लिगैंड। जैसे मान लीजिए ये ऊपर जो था NiNH3 6, मान लीजिए मैं क्लोरीन को नहीं लिखता हूँ, तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या था +2, तो यही +2 चार्ज क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन है। ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन है, और ये किसका रिजल्टेंट है, ये किसका रिजल्टेंट है, निकल का। निकल का कितना होता है +2, और अमोनिया का कितना है 6 × 0.2। तो देखा जाए तो ओवरऑल निकल का ही है, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, द चार्ज कैरीड बाय द मेटल आयन इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मेरे भाई, +2 है। आ समझ में? आगे देखिए, द कॉम्प्लेक्स FeCN6 4 minus has a charge number of -4. It can be utilized to calculate oxidation state of Fe. Thus, charge on complex is -4. ये -4 है, तो ये किसके बराबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, उसको x ले लीजिए, +6 अमोनिया, और हर एक, और सॉरी 6 Cn है, और हर एक Cn का कितना है -1। सर आपको कैसे पता चला Cn का -1 होता है? यही तो खासियत है इस चैप्टर की, आपको लिगैंड के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि लिगैंड के ऊपर चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए x, हाँ टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो चलिए एक बार बड़े में लिख देता हूँ, x + 6 × -1 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 6, x इज इक्वल टू +2। यहाँ पे आयरन कौन से स्टेट में, +2 में, तो आयरन को आप क्या बोलोगे, फेरस। क्या बोलोगे, फेरस। सर ये 6 क्यों लिया? अरे 6 साइनाइड है। सर -1 क्यों? क्योंकि हर एक साइनाइड पे -1 होता है। और सर ये इक्वल टू -4 क्यों लिए, इक्वल टू -4 ऐसा, क्योंकि ये टोटल चार्ज कितना है बेटा -4, ऐसे। फिर सिंपल मैथ्स लगा दिया आपने। आगे देखिए, कैन यू टेल अ कॉम्प्लेक्स मेड ऑफ कॉपर 3, तो देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कंसिस्ट ऑफ 4 ammonia molecule and 2 Cl minus ion as a ligand. What is the charge number and formula of complex ion? तो इसने क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है कॉम्प्लेक्स? अ कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ cobalt 3 and consist of 4 ammonia molecules and 2 Cl minus ion as a ligand.
कितने अमोनिया मॉलिक्यूल हैं? 4, और 2 Cl एज अ लिगैंड है। व्हाट इज द चार्ज नंबर एंड ऑक्सीडेशन? तो देखिए यहाँ पे आपको बोला क्या है कि कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 4 अमोनिया है और 2 क्लोराइड आयन है। तो चलिए ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोबाल्ट और यहाँ पे ले लेता हूँ 4 अमोनिया और यहाँ पे 2 क्लोरीन। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या है? कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज है वो है +3, और अमोनिया के ऊपर का जो चार्ज है वो है 0, तो 4 इंटू 0, और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कितना है? 2 इंटू -1, तो ये हो गया +3, ये +0 +2 इंटू -1, तो टोटल कितना आएगा? 3 - 2 = +1, तो इस पे चार्ज आ जाएगा +1। तो इसमें कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो चार्ज है वो है +1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्या होगा? +1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया +3 और बाकी ये 0 और ये -2, तो +3 -2 +1। ठीक है, आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है? देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये मेटल है और ये लिगैंड है, ठीक है, और ये X है। अब डिपेंड करता है कि ये लिगैंड कौन सा डोनर, मतलब बोलते हैं ना कौन से टाइप का लिगैंड है। अगर ये मोनोडेंटेट है, अगर ये मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट मतलब एक ही डोनर एटम वाला है, तो इधर जो नंबर लिखा होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जैसे कि ये ले लीजिए K4 FeCN6, तो इसमें जो ये Cn है ये मोनोडेंटेट है। क्या है ये? मोनोडेंटेट। नाउ व्हाट डू मीन बाय मोनोडेंटेट? जिसमें एक ही डोनर एटम हो, तो मोनोडेंटेट है। तो सिंपली आप क्या ले सकते हो यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई लिगैंड आ गया Fe, कोई लिगैंड है और यहाँ पे उसका नंबर जो है वो 3 है, और ऐसा बताया गया आपको, या फिर आपको पता है कि ये जो L है ये बायडेंटेट लिगैंड है। क्या है? बायडेंटेट लिगैंड। बायडेंटेट लिगैंड मतलब क्या? जिसमें 2 डोनर एटम है। तो क्या करोगे? 3 इंटू 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 6। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है L2 आ जाए और यहाँ पे Fe आ जाए, तो इसमें क्या करोगे? इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो लिगैंड है वो ट्राइडेंटेट है। लिगैंड क्या है? ट्राइडेंटेट। तो लिगैंड के बारे में आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर लिगैंड ट्राइडेंटेट है यहाँ पे तो 3 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे K4 है या फिर क्या है वो तो बात की बात है, मैंने अंदर का आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, और ये K4 आए या फिर Cl आए ये तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे चार्ज कौन सा है, यहाँ पे चार्ज कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लुक एट द कॉम्प्लेक्स CONH3 4Cl2। तो कितने लिगैंड है? अमोनिया के 4 और क्लोरीन के कितने? 2। और मुझे पता है कि ये दोनों क्या है? मोनोडेंटेट लिगैंड है। तो सिंपल 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। तो इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। हियर 4 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 2 क्लोराइड आयन, दैट इज टोटल 6 लिगैंड आर अटैच्ड टू cobalt ion. All these are monodentate since each has only one donor atom. Simple. आगे देखिए, there are 6 donor atom in this complex. Therefore, the coordination number of cobalt 3 plus ion in the complex is 6. Thus, the coordination number of metal ion attached to monodentate ligand is equal to number of ligand bound to it. Number of ligand bound to it. तो यहाँ पे कितने लिगैंड है मेरे दोस्त? टोटल 6 लिगैंड है। आया समझ में? आगे देखो, कंसिडर द बायडेंटेट लिगैंड। तो देखिए ऑक्सलेटो, यहाँ पे क्या है? ऑक्सलेटो C2O4 2-। तो देखिए बायडेंटेट है तो 2 इंटू 3 करना पड़ेगा, ये जो इधर है ना ये, क्योंकि एक में कितना डोनर एटम है? 2 ऑक्सीजन है और टोटल ऐसे कितने हैं? 3। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 6। तो ऐसे कितने C2O4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे? मॉलिक्यूल तो 3 ही होंगे लेकिन उसके अंदर डोनर कितने हैं? 2। तो कितने डोनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 इंटू 2 करोगे 6 आ जाएगा। आया समझ में? तो सर इसका मतलब क्या? जितने डोनर एटम होते हैं उतने से मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर अच्छे से बताऊं ना तो कितना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है? कितना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट
बॉन्ड बना है मेटल का, वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया? वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो जब ऑक्जेलेटो आया तो ऑक्जेलेटो ने कुछ ऐसे किया, यहाँ पे देखो OOC, यहाँ पे OOC, यहाँ पे COO, यहाँ पे भी COO और यहाँ पे भी COO COO, ये अटैच रहते हैं आपस में। ऐसे डोनेट किया, ऐसे डोनेट किया, ऐसे डोनेट किया, ऐसे डोनेट किया, ऐसे डोनेट कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे टोटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6 आ गया मेरे भाई। आगे देखते हैं F3, ये तो मैंने बता दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम डायरेक्टली अटैच टू इट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर डोनर एटम। तो कितने डोनर एटम हो गए मेरे भाई यहाँ पे? ये देखिए, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा ऑक्सीजन, छठा ऑक्सीजन। और पेयर देख लो, ये एक पेयर हो गई, ये दूसरी पेयर, ये तीसरी पेयर, ये चौथी पेयर, ये पांचवी पेयर, ये छठवीं पेयर। जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। अरे सर, जब ये ब्रेन पावर करने को बोलता है ना, मेरे दिमाग में एक बोलता है, अजीब से हलचल मच जाती है, कहीं ये क्वेश्चन आएगा मुझे या नहीं आएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं, आपको बता देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड्स in somewhat coordination number used in coordination of compound is somewhat different than it is used in solid state. Explain. Solid state में कैसा होता था, कितने solid एक particular solid, मतलब solid state में ऐसा होता था कितने sphere एक particular sphere को surround करते हैं। मान लीजिए जैसे ये है, तो इसको कितने solid कितने sphere surround कर रहे हैं? 6। ओके, अब मान लीजिए ये FCC का है, तो FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। आप सबको पता है, 6 उसी प्लेन में, 3 ऊपर और 3 नीचे। तो यहाँ पे क्या था, कितने सॉलिड डायरेक्टली, मतलब कितने स्फीयर डायरेक्टली अटैच होते हैं, और यहाँ पे क्या है, कितने डोनर एटम है, कितने डोनर एटम है, उसके ऊपर है। ठीक है, आगे देखिए। What is the coordination number of cobalt in COCl2 En twice positive of इरिडियम, और इरिडियम का भी पूछा है, IrC2O4Cl2 एंड ऑफ प्लैटिनम इन Pt। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl2 मोनोडेंटेट 2 और इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेट है, तो इसका 2 × 2 हो जाएगा। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब जिन्हें नहीं पता है, मैं उन्हें इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो क्या है इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर? CH2 CH2 NH2 NH2। ये नाइट्रोजन में जो लोन पेयर होती है, यही डोनर का काम करती है। तो ऐसे कितने इथिलीन डायमाइन है? 2। तो 2, एक में 2 डोनर एटम है, तो 2 में कितने होंगे? 2, टोटल 4। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ऑक्जेलेटो तो आपको पता ही है, 2 डोनर एटम होते हैं, तो 2 × 2 विल बी 4 इसमें डोनर हो गए और 2 क्लोरीन, तो टोटल कितने हो गए? 6। चलिए प्लैटिनम का देख लेते हैं। प्लैटिनम NO2 ट्वाइस NH3 ट्वाइस, तो प्लैटिनम NO2 में कितना होगा? एक ही होगा, एक NO2 में एक ही, तो 2 में कितने? 2 और 2 अमोनिया, तो कितने हो गए? 4। तो प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, इरिडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो जाएगा 6। ठीक है, बड़ा ही आसान सा है ये। अब नेक्स्ट आता है डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या होता है डबल सॉल्ट और कैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उससे अलग है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, ताकि इसी के साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है जो वर्नर की, उसे भी ख़त्म कर सकें। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है वो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे आप नए हो, आपने पहली बार ये वीडियो देखी है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। ओके, जो बेल आइकन आपको दिख रहा है ना वहाँ पे बगल में सब्सक्रिप्शन की, उसको दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आके फट से अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को पढ़ लेना, मतलब जो भी पार्ट हमने अपलोड किया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।